हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ लेते हैं बीएससी 5th सेमेस्टर फिजिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक परिवर्ती सिद्धांत से लेग्रांज इक्वेशन का निगमन आप किस प्रकार करोगे। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। यूनिट सेकंड है लेग्रांजियन फॉर्मेलिज्म और पेपर फर्स्ट का नाम याद कर लो, क्लासिकल एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। चलिए मैं डाल दो हेडिंग, उसके बाद में करते हैं इस थ्योरम के बारे में डिस्कस। ओके सर, ओके ठीक है। हिंदी में लिखवा दूँ इंग्लिश में? अरे सर हिंदी पढ़ा रहे हो तो हिंदी में लिखवाओ। तो बेटा ये है परिवर्ती सिद्धांत। ओके ओके, परिवर्ती सिद्धांत से, ठीक है। लेग्रांजी, इसको लेग्रांजी ही पढ़ा जाता है, वरना तो तुम लेग्रांज लिखो। परिवर्ती सिद्धांत से लेग्रांज समीकरण का व्युत्पन्न। अच्छा सर, समीकरण का निगमन कर दे दिया हूँ मैं, का निगमन। ओके 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 ओके, निगमन। डिडक्शन ऑफ लेग्रांज इक्वेशन, डिडक्शन ऑफ लेग्रांज इक्वेशन, ठीक है, फ्रॉम वेरिएशनल प्रिंसिपल। ओके, आप लिख सकते हो उसको इंग्लिश में, कोई दिक्कत नहीं है भैया। आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, हिंदी में लिखे। तो ध्यान देना, एक आता है नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम, और नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए, ठीक है, ये वाई क्या बोलते हैं इसको, परिवर्ती सिद्धांत। देखो मैं किस तरह से लिखने वाला हूँ, ठीक है, लिख दूँ एक बार। ओके ओके, पहला फोकस पहला ध्यान से देखो बेटे जरा। असंरक्षी, ठीक है, असंरक्षी निकाय के लिए। ओके ओके, निकाय के लिए। अच्छा सर करने क्या वाले हो? असंरक्षी निकाय के लिए ये जो परिवर्ती सिद्धांत है, ठीक है, ये जो परिवर्ती सिद्धांत है यानी कि वेरिएशनल प्रिंसिपल है, इसको आप किस तरह से लिखोगे? असंरक्षी निकाय के लिए परिवर्ती सिद्धांत को, ठीक है सर, परिवर्ती सिद्धांत को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। ओके ओके, ध्यान देना बेटा, ये नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम है, ठीक है, और यहाँ बल भी कौन से लगेंगे? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लगेंगे यहाँ पे। ध्यान देना, लिखा जा सकता है। अच्छा सर कैसे लिख सकते हो आप बता दो। तो ज़रा ध्यान देना बेटे, ये जो चीज़ मैं लिखवाने वाला हूँ ये 100 रुपये की चीज़ है। अब क्या चीज़ है वो भी देखते हैं हम। डेल्टा आई, ठीक है, आर इक्वल टू, ठीक है सर, डेल्टा लिमिट T1 टू T2, T1 से T2 तक, ठीक है, और T प्लस डब्लू इंटू डी टी। ओके, आर इक्वल टू कितना होता है मेरे पास? 0 होता है। तो भैया ये आ गया तुम्हारे पास असंरक्षी निकाय के लिए परिवर्ती सिद्धांत को आपने इस प्रकार लिख दिया। अब वेयर T4 होता है, यहाँ टेम्परेचर टाइम नहीं होगा, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होती है, और W4 होता है वर्क। W4 क्या होता है? वर्क। चलिए इसको छोड़ते हुए, क्योंकि ये तो हमारा 0 हो गया, तो मैं इसको 0 के बराबर लिखूंगा, और डायरेक्टली अब मैं यहाँ लिखने वाला हूँ डेल्टा, ठीक है, लाइन पे ध्यान देना, डेल्टा कहाँ से? T1 से, और कहाँ तक? T2 तक। ओके, देखो कितनी इजी थ्योरी है। देखो इस dt की मल्टीप्लाई t से कर दो, तो ये हो जाएगा मेरे पास t इंटू डी टी। फिर से अगेन इसको सब अंदर लेके जाओ, ये पूछा मेरे पास डेल्टा, फिर मेरे पास T1 से T2 तक, और W इंटू डी टी, ठीक है, और R इक्वल टू कितना क्या बेटे मेरे पास? 0। ये समीकरण नंबर मेरे पास कितनी हो गई? 1। अब एक बार इसका मान निकाल लेंगे और एक बार निकाल लेंगे इसका मान, और जब दोनों के मान फाइंड हो जाएंगे तो उठा के धड़ से इसी इक्वेशन में रख देंगे। लेकिन इसके मान निकालने में ना पसीने छूट जाएंगे। देखना अभी, एक ये चीज़ है और एक ये चीज़ है। तो ये भी मेरे पास डेल्टा हो गया T इंटू डी टी। यहाँ तक समझ में आया? क्लियर हुआ यहाँ तक? तो ये जो इक्वेशन है तुम्हें याद करनी पड़ेगी, क्योंकि ये असंरक्षी निकाय के लिए परिवर्ती सिद्धांत है। ओके, वेरिएशनल प्रिंसिपल है ये। चलिए आगे देखते हैं सर। पर आपको पता होना चाहिए पथ का प्रचाल, यानी कि किसी भी जो पथ होता है मेरे पास रास्ता, उस पथ का प्रचल कितना होता है भैया? पथ का प्रचल कितना होता है? पैरामीटर जैसा बोलते हो आप, अल्फा हो तो कितना हो बेटे? अल्फा हो तो किसी भी पथ को, पथ मतलब रास्ते को, पथ को हम, पथ का प्रचल अल्फा हो तो किसी भी पथ को QJT अल्फा से, किसी भी पथ को QJT अल्फा से दर्शाते हैं, दर्शा दिया मैंने, ठीक है। ओके सर, ओके। यानी कि अब बात यहाँ ये आती है कि अब बात यहाँ पर यह आती है कि QZ T अल्फा तो मेरे पास हो गया, पर ज़रूरत क्या पड़ेगी? यहाँ पड़ेगी RI
वेक्टर आर इक्वल टू आर आई वेक्टर, ठीक है, और क्यू जे, ठीक है, ये आ गया मेरे पास टी कोमा अल्फा और टी, ठीक है। इस तरह से आप आर आई वेक्टर को लिख सकते हो, ठीक है, लिख दिया मैंने इसको, ठीक है। अब क्या करना है आपको, अब देखो जरा थ्योरम लगाओ इसमें अगेन, तो मेरे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा आर आई वेक्टर, डेल्टा आर आई वेक्टर आर इक्वल टू डेल्टा आर आई वेक्टर आर इक्वल टू सिग्मा लगा दूंगा मैं, सिग्मा, और मैंने भैया सिग्मा लगा दिया जे, ठीक है, क्योंकि जे में लेंगे हम, ठीक है, सिग्मा, और यह जगह डेल आर आई वेक्टर अपॉन कितना जाएगा बेटे मेरे पास, डेल जे, डेल क्यू जे, डेल क्यू जे, ठीक है, और इंटू डेल्टा क्यू जे, इंटू डेल्टा क्यू जे, ये इतना हो जाएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लिए इसको, ये इक्वेशन बहुत काम की आई है, ये इक्वेशन बहुत काम की आई है यार। ये एक दो चैप्टर हैं, ये ऐसे ऐसे एक दो चैप्टर हैं जो आपके दिमाग को भिंडी बना देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर बाद में चैप्टर हमारे इजी पड़ जाते हैं इसके, ठीक है। ये बन गया, ये बहुत काम की चीज़ है, लाइन पे ध्यान देना, डेल्टा आर आई वेक्टर आर इक्वल टू सिग्मा जे और डेल आर आई वेक्टर अपॉन डेल क्यू जे डॉट डेल क्यू जे, ठीक है, डेल्टा क्यू जे, ये आ गया, इसका यूज़ करेंगे हम। चलिए साहब, इसका मान उठा लो, फर्स्ट को ऐसे ही रहने दो और सेकंड वाले को पहले सोल्व करूँगा और फिर करेंगे हम फर्स्ट वाले को सोल्व, ठीक है। चलिए इस सेकंड वाले को हम पहले सोल्व करते हैं। तो बेटा मैं ज़रा करता हूँ इसको, मेरे ख्याल से मैं तो दिखाई दे रहा हूँ ना आप लोगों को, अरे यार मैं कैसे दिखाई ना दूंगा भाई आप लोगों को, हैं भैया, जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं तो दिखाई दूंगा। चलिए पकड़ो ज़रा इसको, उठाओ सेकंड स्टेप को, डेल्टा, ठीक है, कहाँ से, T1 से और T2 तक, ओके, कितना है बेटे मेरे पास, W इंटू डी टी, ओके। अब तुम्हें पता है कि भैया T1 से और कहाँ तक, T2 तक, ठीक है, T1 से और कहाँ तक बेटे, T2 तक। एक लाइन पे ध्यान देना, जो वर्क डन होता है डेल्टा W जो होता है ना, डेल्टा W लिखवा दूँ मैं, जो डेल्टा W होगा हमारा वो भैया किसके बराबर होता है, समाकलन I, ठीक है, एफ आई वेक्टर इंटू डेल्टा आर आई वेक्टर, डेल्टा आर आई वेक्टर, ध्यान देना, एफ आई वेक्टर इंटू डेल्टा आर आई वेक्टर, ठीक है। वही हम फोर्स के वर्ग बराबर होता है फोर्स गुणा डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ भी मेरे पास क्या, सदिश विस्थापन और गुणा मेरे पास बल आ गया, तो बल गुणा विस्थापन, ठीक है, वो चीज़ होती है कार्य का। तो इस फॉर्मूले को यानी कि इस डेल्टा को अंदर लेके जाओगे तो ये डेल्टा W हो जाएगा। डेल्टा W की जगह आप ये वाली वैल्यू पुट कर सकते हो, डेल्टा आई इक्वल टू सिग्मा आई, ठीक है, सिग्मा आई एफ आई वेक्टर और मल्टीप्लाई डेल्टा आर आई वेक्टर, ठीक है। इसको मैं रेस्ट कर दूं, ठीक है, ये मान आ गया मेरे पास किसका बेटा, W, डेल्टा W का मान निकल गया, ठीक है, आ गया था ना, आ गया। अब क्या करने वाले हैं सर, कुछ स्पेशल बताओ, स्पेशल कुछ स्पेशल ये है कि जहाँ पर डेल्टा आर आई वेक्टर है वहाँ पर मैं यह वाला मान रख दूँ, उठा के रख दूँ, ठीक है, समीकरण 1 से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ओके सर, चलिए उठा कर रखते हैं, इक्वल टू T1 से कहाँ तक, T2 तक, सिग्मा आई, ठीक है, एफ आई वेक्टर और डेल्टा आर आई की जगह रख दूंगा मैं सिग्मा जे इक्वल टू डेल आर आई वेक्टर अपॉन डेल क्यू जे, ठीक है, इंटू डेल्टा क्यू जे, ठीक है, इंटू डेल्टा क्यू जे, और मल्टीप्लाई कितना है मेरे पास यहाँ पे dt है, क्योंकि ये dt है तो dt रह गया मेरे पास, तो ये dt आ जाएगा यहाँ, और यहाँ भी क्या जाएगा बेटे मेरे पास, dt आ जाएगा। छोड़ो मत, पूरे फुल स्टेप करो, डरो मत, घबराओ मत, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इतना हमारा हो गया है। अब देखो सिग्मा आई और सिग्मा जे मैं अलग कर लूँगा, पहले मैं लिखूँगा सिग्मा जे, क्योंकि सिग्मा जे का बहुत लंबा खेल है और सिग्मा आई का थोड़ा कम खेल है। सिग्मा आई यहीं पर ख़त्म हो जाएगा, यानी कि जो जर्नलाइज्ड फोर्स होगा वो लपेट लपाट के ले जाएगा इसको, तो सिग्मा आई सिग्मा जे, और भैया यहाँ पर जो मेरे पास है मेरे दोस्त समाकलन T1 से T2 तो रह गया है, ठीक है, एफ आई वेक्टर और ये आ गया मेरे पास कितना बेटे, डेल आर आई वेक्टर अपॉन डेल क्यू जे इंटू डेल्टा क्यू जे, और ये आ गया मेरे पास कितना बेटे, dt आ गया, ठीक है, इतना आ गया तुम्हारे पास, ओके ओके ओके। अब ये चीज़ जो तुम्हें दिखाई दे रही है ना भैया, ये चीज़ जो मुझे दिखाई दे रही है, ये वाली चीज़, ये होता है व्यापीकृत बल, जिसको हम हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं जर्नलाइज्ड फोर्स, ठीक है, जर्नलाइज्ड फोर्स हो गया ये हमारा। तो इसकी जगह मैं क्यू जे लिख सकता हूँ, क्यू जे T1 से T2, ठीक है, और सिग्मा, ठीक है, जे,
और ये आ गया मेरे पास एफ, इसकी जगह लगा दो इस पूरे की जगह क्यू जे, ठीक है, क्यू जे लगा दिया मैंने, तो कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा यहाँ पे क्यू जे लगाने में, ठीक है। तो ये रह जाएगा मेरे पास डेल्टा क्यू जे इंटू डी टी, और ये किसका मान निकल का आया, ये है बेचारा, ठीक है। ये लाइन पे ध्यान देना, ये चल रहा है, यहाँ लिख दूँ, दिख रहा है ना आप लोगों को, अरे क्यों ना दिखेगा भाई, डेल्टा T1 से T2 और W इंटू डी टी का मान ये हमारा निकल के फाइंड हो गया। सर नाग लग रहा है, नाग एकदम नाग लग रहा है, नाग, ये देखियो नाग लग रहा है बिल्कुल। तो ये आ गया मेरे पास डेल्टा WT, ठीक है। अब ध्यान देना भैया, इसकी जो वैल्यू है, ये वाला मान फोकस करना ठीक से, एक तो मान मैंने फाइंड कर दिया, QJ की फॉर्म में मैंने फाइंड कर दिया, ठीक है, ये वाला मान मैंने फाइंड कर दिया एक का। अभी मुझे दूसरे की ज़रूरत और पड़ेगी, अभी मुझे भैया दूसरे की ज़रूरत और पड़ेगी। इसको चाहो तो इक्वेशन नंबर 2 बना सकते हो, क्योंकि आगे मैं लिखूँगा, ठीक है। समझ में आया वाला पॉइंट? ओके ओके सर, ओके 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 हो गया। तो बेटे इस वाले पॉइंट को ध्यान देना, तो ये आधा भाग हो गया, यानी कि ये वाला भाग हो गया। अब हमारा ये वाला भाग और बचा है। जिस तरह से आपने इस वाले भाग को हल करा, उस तरह से इस वाले भाग को आप हल नहीं कर सकते, क्योंकि ये भाग थोड़ा बड़ा होने वाला है। तो यहाँ तक का जल्दी फास्ट स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं यहाँ से हटा के इसको करवाने वाला हूँ आगे। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया पक्का? ठीक, कर दूँ इरेज? कर दो सर। ओके 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 ओके, चलिए साहब मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। देखो यार फिजिक्स है यार, ये सही करके पढ़ो, इतना क्यों घबरा रहे हो ए भैया, इतना मत डरो, इतना मत डरो। चलिए अब यार इरेज कर दिया, अब दिखना भारी पड़ जाएगा। चलो कुछ था। चलिए इसका फर्स्ट पार्ट लेता हूँ मैं। फर्स्ट पार्ट है मेरे पास डेल्टा, ठीक है, समाकलन कितना था बेटे, T1 से T2 था, और T इंटू कितना है मेरे पास, dt, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए जो T होता है वो भैया T QJ तथा Q डॉट J का कैसा होता है, का फंक्शन होता है, का फलन होता है। ओके, ये भी लाइन पे ध्यान देना, का फलन होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसको आप लिख सकते हो T1 से T2, डेल्टा छोड़ दो, ठीक है, खाली T ले रहा हूँ मैं। ओके T, चलो अगर चाहे हो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत ना, आगे हटा देंगे। अब यहाँ पे आगे हट जाएगा, ये यहाँ आके ये हट जाएगा T, और ये कितना है मेरे पास QJ, ठीक है, कोमा और QJ डॉट, ये है तुम्हारे पास फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन। ये जो QJ डॉट है ये क्या, फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन है। ओके चलिए साहब, ओके हो गया। अब जो है आपको पता होना चाहिए, और मल्टीप्लाई में कितना है मेरे पास dt है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि QJ और Q डॉट J को हम कैसे लिख सकते हैं। तो T1 से T2 ये ऐसी रहेगा, और यहाँ मेरे पास सिग्मा J आ जाएगा, ठीक है। और इसको आप लिख सकते हो, डेल T, एक बार ये लो डेल QJ इंटू डेल्टा QJ, ठीक है। फिर एक बार डेल T अपॉन डेल QJ डॉट में लिख सकते हो आप डेल QJ, ठीक है, ऐसा करके, यानी कि डेल्टा QJ डॉट, और मल्टीप्लाई में मेरे पास कितना है dt है। अब इसको ऐसा करके लिख सकते हो, लिख दिया मैंने, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक, कोई बात नहीं है। देखो डेल Q यानी कि डेल T अपॉन डेल QJ मल्टीप्लाई डेल्टा QJ, फिर डेल T अपॉन डेल QJ डॉट इंटू डेल्टा QJ डॉट, और मल्टीप्लाई में मेरे पास dt रह गया। यहाँ तक क्लियर? चलिए साहब, अब इन सब की अंदर मल्टीप्लाई कर दो, dt की भी इनकी भी, सबकी मल्टीप्लाई करो अंदर, लो साहब। तो T1 से T2, ओके ओके, सिग्मा J, ये थ्योरम पहले वाले से बहुत ईजी है। ओके 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 सर, ओके आगे बताओ, आगे बताएं, ठीक है। चलिए मल्टीप्लाई कर दो, डेल T अपॉन डेल QJ इंटू डेल्टा QJ, हो गया था ना कंप्लीट, ठीक है। और dt, फिर से अगेन इसको लेकर जाओ दूसरे को अंदर, T1 से T2 सिग्मा J, ठीक है, आ गया मेरे पास डेल T अपॉन डेल QJ डॉट इंटू डेल्टा QJ डॉट, ठीक है, और इंटू मेरे पास कितना जाएगा बेटे, dt आ जाएगा। ओके ओके, इसको छोड़ते हुए लाइन पे ध्यान देना, इसको ऐसे लिख लेंगे, इससे बोलेंगे नहीं कुछ भी, और इसको जो है फर्स्ट और सेकंड मानकर अपकलन कर देंगे, ठीक है। इसको जो है फर्स्ट और सेकंड मानकर अपकलन कर देंगे। लेकिन हमें इस बात पे ध्यान देना है कि भैया ये बहुत ज़रूरी है, एक स्टेप और रह गया तुम्हारे पास। चलो ऐसे रहने दो, क्योंकि तुम्हें पता है QJ बराबर मैंने इतना रखा, ये जो है ना ये सब डेटा किसके बराबर है, QJ के बराबर है, इतना ध्यान देना आप।
क्यू जे जो है इसके इतने के बराबर है। चलिए यार अब जो है ना इसको हमें इरेज करना पड़ेगा, बिना इरेज करे काम चलने वाला है नहीं। चलिए इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया था ना, चलिए क्योंकि यार जगह बहुत छोटी पड़ने वाली है। चलिए मैं यहाँ से कर दे रहा हूँ, इसको ऐसे लिख लो अभी। ओके चलो मैं ऐसा कर दे रहा हूँ, इसको ऐसे लिख लो T1 से और कहाँ तक T2 तक सिग्मा जे, ठीक है, डेल टी अपॉन डेल क्यू जे। आराम से पढ़ो, टॉपिक थोड़ा सा अजीब सा, डेल्टा क्यू जे और इंटू डी टी प्लस। अब बेटे लाइन पे देखो ध्यान से ज़रा, इसको मानूंगा फर्स्ट और इसको मानेंगे हम सेकंड। फर्स्ट सेकंड वाला समाकलन था खंड सा समाकलन या खंडात समाकलन, आपने पढ़ा होगा। यानी कि फर्स्ट को ऐसे लिख लो, सेकंड का कर दो समाकलन। लो चलो तो मैंने फर्स्ट को ऐसे लिख दिया T1 से T2, और फर्स्ट को ऐसे लिख लो डेल टी अपॉन डेल क्यू जे डॉट, और सेकंड का कर दो। जब मैं सेकंड का समाकलन करूंगा मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है ध्यान देना, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि जो ये तुम्हारे पास डेल क्यू जे डॉट होता है ये फर्स्ट टाइम डिफ्रेंसिएशन होता है। तो फर्स्ट टाइम डिफ्रेंसिएशन हट जाएगा, खाली रह जाएगा यहाँ पे डेल क्यू जे। कर दिया मैंने समाकलन इसका भैया, मैंने फर्स्ट को मैंने ऐसे लिखा, सेकंड का मैंने समाकलन कर दिया, ठीक है, डेल क्यू जे हो गया, ठीक है। और लिमिट लगा दो, यहाँ से लिमिट लगाओ, ये वाला जो हट जाएगा ये ए, थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग। सिग्मा ऐसे रहने दो, सिग्मा जे, क्योंकि आपने समाकलन कर दिया है तो लिमिट आ जाएगी T1 से कहाँ तक T2 तक। आपने समाकलन कर दिया तो लिमिट आ जाएगी T1 से कहाँ तक T2 तक। ओके लिमिट लगा दी मैंने, सिग्मा जे डेल टी अपॉन डेल क्यू जे डॉट, और मेरे पास कितना है बेटे डेल्टा क्यू जे, और T1 से T2 मैंने लिमिट लगा दी। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है, फर्स्ट टाइम हो गया इसका, ठीक है, लिमिट लगा दी। चलिए आगे देखते हैं। अब माइनस आ गया मेरे पास, माइनस आ गया। अब फर्स्ट का होता है तुम्हारे पास, यानी कि पहले समाकलन लिख लो T1 से कहाँ तक T2 तक, और सिग्मा जे, ठीक है, और फर्स्ट का कर दो आप, क्या करोगे फर्स्ट का होगा हमारा यहाँ पे अपकलन, फर्स्ट का मेरे पास हो जाएगा अपकलन डेल टी अपॉन डेल क्यू जे डॉट, हो गया फर्स्ट का अपकलन हो गया, और फिर से सेकंड का समाकलन होगा, जब फिर से सेकंड का समाकलन करोगे तो तुरंत मिल जाएगा तुम्हें ये डेल क्यू जे, और मल्टीप्लाई रहेगी मेरे पास किससे dt से, मल्टीप्लाई ऐसे की ऐसी रहेगी, ठीक है, क्योंकि इस पूरे का मेरे पास क्या होता है बेटे, इस पूरे का मेरे पास डेल क्यू जे, इसे इरेज कर दे रहा हूँ मैं एक मिनट को, डेल क्यू जे, क्योंकि इसका फिर से मैं करूँगा, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट सेकंड लगा दिया। एक बार और देखो, फर्स्ट मैंने रहने दिया, सेकंड का मैंने समाकलन कर दिया, फिर मैंने फर्स्ट का क्या करा है अपकलन करा, सेकंड का समाकलन करा और इंटू डी टी। फॉर्मूला याद होगा खंड से समाकलन का, याद कर लेना, ना याद है तो पिछले लेक्चर में मैंने करवाया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब मध्यपद शून्य होता है, मध्यपद कैसे होता है बेटे, शून्य होता है। ओके मध्यपद शून्य होता है, ठीक है सर, मध्यपद शून्य होता है। जब मध्यपद शून्य है तो इसको मैंने जीरो कर दूंगा, ये मध्यपद जीरो हो जाएगा, बचेगा हमारा ये वाला, एक ये बचेगा और एक हमारा ये बचेगा, ठीक है। चलिए मध्यपद शून्य हो गया। अब जब मध्यपद ये वाला आपने जीरो कर दिया है तो ध्यान देना, मैं इन दोनों की तुलना करूँगा, ये लाइन पे फोकस करना, एक चीज़ ये वाली और एक चीज़ ये वाली, ठीक है, ये कॉमन मिल जाएगा मुझे, ये कॉमन मिल जाएगा। देखो ये यहाँ भी है और ये यहाँ भी है, डेल क्यू जे यहाँ भी है, डेल्टा क्यू जे यहाँ भी है, डेल्टा क्यू जे डी टी और डेल्टा क्यू जे डी टी यहाँ भी है, तो ये भी कॉमन मिलेगा और ये भी कॉमन मिलेगा। तो अब आप कॉमन कैसे लोगे वो देख लेते हैं। देखो T1 से कितना T2 सिग्मा जे, ठीक है, और भैया ब्रैकेट लगा दो बड़ा वाला, ठीक है। बिल्कुल मैंने एक स्टेप बचा दिया आपका इसको जीरो करने के बाद, ये क्योंकि मध्यपद जीरो हो गया तो ये और ये हम ले लेंगे, ठीक है। ये वाला पूरा टर्म कैसे हो गया, जीरो हो गया। ये मैंने कॉमन ले लिया, ये और ये मैंने बाहर को कॉमन ले लिया, तो अंदर रह गया मेरे पास कितना बेटे, डेल टी अपॉन डेल क्यू जे माइनस के, क्योंकि ये माइनस का है तो ये पूरा स्टेप माइनस का हो जाएगा, डी अपॉन डी टी डेल टी अपॉन डेल क्यू जे, डॉट आ जाएगा मेरे पास ये, ठीक है। और फिर से मैंने ये दोनों चीज़ें भी मैंने क्या कर ली हैं, बाहर कर ली हैं, डेल्टा क्यू जे और डॉट डी टी, कुछ इस टाइप से मैंने लिख दिया है ये, ठीक है, कुछ इस टाइप से मैंने ये वाला स्टेप यहाँ पर लिख दिया। ओके सर, ओके 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 ओके, इतना स्टेप आपने लिख दिया, बड़ी मेहरबानी हुई आपकी इतना स्टेप लिखने के बाद। चलिए साहब फटाफट तेजी से, तो कि किसका मान आगे निकल गया, ये है तुम्हारे पास इसका मान, ये
इस बेचारे का मान, इस बेचारे का जो मान निकल कर आया है वो इतना मान आया है, इसका मान इतना आ गया। ठीक है, आप चाहो तो इक्वेशन नंबर 3 भी कर सकते हो। अब देखो समीकरण 2 व 3 के मान हम क्या रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे, जो आपने समीकरण नंबर 1 बनाई है। अच्छा मैं इसको इरेज कर दूं, यहाँ तक जल्दी फास्ट स्क्रीनशॉट ले लो, मैं करने वाला हूँ इसको इरेज। ओके सर, ओके 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 ओके, लो साहब मैंने इसको इरेज कर दिया। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट देख लो, इक्वेशन नंबर बेटा फर्स्ट देख लो। आप मिल गई फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, चलिए आपको फर्स्ट इक्वेशन मिल गई है। तो अब इक्वेशन फर्स्ट में आप क्या करने वाले हो, इक्वेशन फर्स्ट में इसका मान भी रख देंगे और ये वाला मान भी रख देंगे। चलिए मैं रखता हूँ, यानी कि समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ओके रखो ज़रा। तो पहले ये वाला मान रखा जाएगा, T1 से कितना आ जाएगा बेटे, T2 और सिग्मा जे, ठीक है, और डेल T अपॉन डेल क्यू जे, ठीक है, डेल क्यू जे माइनस डी अपॉन डी टी, ठीक है, डेल टी अपॉन डेल क्यू जे डॉट, ठीक है, और भैया ब्रैकेट बंद कर दो, डेल्टा क्यू जे डॉट डी टी और प्लस के ये बच गया मेरे पास समाकलन T1 से T2 तक, ठीक है, और सिग्मा जे क्यू जे, ठीक है, डेल्टा क्यू जे, वो हाँ डेल्टा क्यू जे इंटू डी टी। अब देखो यहाँ से हमें क्या क्या मिल रहा है, और ये सब किसके बराबर है, ये सब 0 के बराबर है, ये सब बेटे 0 के बराबर। अच्छा बताओ है नहीं है 0 के बराबर, हाँ सर 0 के बराबर है। अब मैं क्या करने वाला हूँ भैया, अब मैं यहाँ से T1 T2 और सिग्मा जे मैं यहाँ से कॉमन लेने वाला हूँ, यानी कि ये दोनों चीज़ें मेरे पास क्या आ जाएंगी, कॉमन आ जाएंगी, और ये चीज़ें मेरे पास क्या आ जाएंगी, कॉमन आ जाएंगी। तो मेरे पास सिर्फ क्या बचेगा, अंदर बचेगा झंडू बाम है भाई। अरे नहीं यार, लो ये इतनी ईजी चीज़ है जिसको तुम हार्ड समझ रहे हो, बिल्कुल सिंपल चीज़ है। तो डी वाई डी टी मेरे पास ऐसे रह जाएगा, ठीक है, और ये आ गया मेरे पास डेल टी अपॉन डेल क्यू जे डॉट में, ठीक है, और भैया ये सब कॉमन आ जाएगा बाहर को, प्लस ये रह जाएगा मेरे पास कितना बेटे, क्यू जे रह जाएगा, और ये सब मेरे पास, इसको आप चाह रहे हो तो मंजिला ब्रैकेट में कर देना, ठीक है, इसको अगर आप चाह रहे हो तो मंजिला ब्रैकेट में कर देना, और ये हो जाएगा डेल क्यू जे डॉट इंटू डी टी बराबर कितना होगा तुम्हारे पास 0, ठीक है। अब तुम्हें पता है कि डेल क्यू जे भी अलग अलग शून्य होंगे, ये डेल क्यू जे भी 0 होगा, जो डेल क्यू जे स्वतंत्र होता है, डेल्टा क्यू जे स्वतंत्र होता है, तो ये भी 0 हो जाएगा, फिर ये भी 0, ये भी 0। अब ना मन कर जाओ तो इसको भी उठा के इधर ले आओ, भाग में ख़त्म, इसको भी उठा के इधर ले आओ, भाग में ख़त्म। तो ये नहीं कि ये वाला टर्म सब 0 हो जाएंगे अपने आप। चाह रहे हो तो लिख भी सकते हो, मर्जी है आपकी, ठीक है। आप लिख सकते हो डेल क्यू जे के अलग अलग गुणांक शून्य होते हैं, अलग अलग गुणांक कितने होते हैं, अलग अलग गुणांक शून्य होते हैं, ठीक है। अब इसमें हमारा काम नहीं पड़ेगा, इसको हम ऐसे रहने दे रहे हैं, कर दे रहे हैं इसको इरेज, क्योंकि इसकी हमें अब ज़रूरत है नहीं। चलिए आगे देखते हैं। तो अब मेरे पास सिर्फ क्या बचेगा, डेल टी अपॉन डेल क्यू जे माइनस डी अपॉन डी टी, डेल टी अपॉन डेल क्यू जे डॉट, और यहाँ रह जाएगा हमारे पास क्यू जे आर इक्वल टू 0। क्या करना, अब ये जो तुम्हें प्लस के क्यू जे दिखाई दे रहा है, इस बराबर को इधर लेके जाओ, इस क्यू जे को बराबर के इधर ले जाओ, तो पहुँच जाएगा माइनस में। चलो डेल टी अपॉन डेल क्यू जे माइनस के डी अपॉन डी टी। तो ध्यान देना ये डी अपॉन डी टी ही रहना है, कभी इसको भी डेल कर दो, ये डेल टी अपॉन डेल क्यू जे डॉट, ठीक है, और माइनस के क्यू जे हमारा यहाँ पर आ जाएगा, आ गया। अब कुछ नहीं करना, अभी तो ये माइनस का है, माइनस में होता नहीं है। अब क्या करना है, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो। अब जैसे यहाँ से माइनस कॉमन लोगे तुरंत ये वाला प्लस का हो जाएगा, ये वाला का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि डी अपॉन डी टी, डी अपॉन डी टी, ठीक है, डेल टी अपॉन डेल क्यू जे डॉट, यानी कि डॉट आगा हमारा ये माइनस के, और भैया डेल टी अपॉन डेल क्यू जे आर इक्वल टू क्यू जे, ठीक है, कैपिटल क्यू जे। और यही क्या है हमारे पास असंरक्षित निकाय के लिए क्या आती है, लेग्रांज इक्वेशन है। अच्छा ये बताओ, ये समझ में आगे नहीं आपके लिए है भाई, हैं ये इक्वेशन समझ में आई है ना, ये सिंपल सी इक्वेशन थी, हो गया ये। और मैं लिख दे रहा हूँ कि ये इक्वेशन जो है वो कौन सी इक्वेशन है, यानी कि असंरक्षित निकाय के लिए गति की लेग्रांज समीकरण है ना, लिख दूँ। चलिए साहब, यानी कि यह है
ठीक है, असंरक्षी, असंरक्षी, ओके सर, असंरक्षी, यह है असंरक्षी, ठीक है सर, निकाय के लिए, निकाय के लिए, ठीक है, गति की समीकरण है, गति की, ठीक है, लेग्रांज इक्वेशन है, ठीक है, गति की लेग्रांज इक्वेशन है। अब बताओ क्या ये इक्वेशन प्रूफ करते समय आपको कोई दिक्कत पड़ी? एक सिंपल सी इक्वेशन है, 2 से 3 बार कर करके देखोगे, राइटली कोई दिक्कत तो नहीं है कहीं पर, ठीक है। माइनस यहाँ से कॉमन लिया, प्लस हो जाएगा और ये माइनस का, ठीक है। और यही मेरे पास क्या है भैया, लेग्रांज इक्वेशन है, यानी कि लेग्रांज इक्वेशन है किसके लिए, असंरक्षी निकाय के लिए। और किससे प्रूफ करा हमने, किससे प्रूफ करी हमने, परिवर्ती सिद्धांत से, परिवर्ती सिद्धांत का यूज करके, ठीक है, लेग्रांज इक्वेशन का हमने व्युत्पन्न करा। कर लोगे ना आप पक्का? सोच लो एक बार और, अरे कर लो, डरो मत यार। चलिए साहब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।